नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अहिंसाणुव्रत के अतिचारों के ऊपर कल हमने चर्चा की थी। भावनाओं के ऊपर इतनी कुछ विशेष चर्चा नहीं हो पाई थी। आज एक 10-15 मिनट उसकी चर्चा करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे उसकी। उसके बाद अपन सत्याणुव्रत का स्वरूप चालू करेंगे। 7वें अध्याय का 4था सूत्र एक बार पढ़ेंगे। वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। कह रहे हैं वचन गुप्ति मनोगुप्ति। अब बहुत विचारणीय बात है ये। स्वरूप किसका चल रहा है? मतलब चर्चा किसकी है ये? अहिंसा की है। अहिंसा कह करके हमारे ख्याल में कोई काय की कुचेष्टा इतनी ध्यान में आती है जनरली, बराबर? तो यहाँ पर कह रहे हैं रुको, काय की चेष्टा ये तो, काय की कुचेष्टा ये तो बहुत बेसिक है। हम तो एक कदम आगे बढ़ करके कह रहे हैं वचन और मन की गुप्ती धारण करना। ओहो, मतलब पहली चोट में कह दिया काय ये बहुत दूर की बात है। जब तक तुम्हारे मन में वैसे खोटे विचार खोटे भाव नहीं आते हैं तब तक वे वचन में भी नहीं आएंगे, और जब तक वचन में नहीं आते हैं तब तक काय में भी नहीं आएंगे। इसलिए क्या करना, मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, एक शराब की फैक्ट्री सील कर दो तो ना शराब दुकान में आएगी, और ना दुकान में आएगी तो ग्राहकों तक भी नहीं पहुंचेगी। सिंपल सी बात है। तो मन को काबू में रखना बहुत जरूरी है। वैसे खोटे परिणाम नहीं करने चाहिए। और वास्तव में देखा जाए मन के स्तर पर ही की गई हिंसा वास्तव में हिंसा कहलाती है। जैसे मैं किसी को मारूं नहीं, ठीक है, परंतु उसको मारने के भाव करूं, या मतलब मैं मारूं तो नहीं, पर मैं किसी और को कहूं कि तू जा बंदूक ले और उसको मार दे। प्रश्न है मेरा, मैंने उस व्यक्ति को मारा है या नहीं मारा है? लेमैन्स लैंग्वेज में क्या, एक मिनट, लेमैन्स लैंग्वेज में क्या आंसर मिलेगा आपको? नहीं मारा है, बराबर। पर जिनागम के न्यायालय में उसको लेकर के आइए, जिनालय कहता हूं, क्या कहना चाहिए, अपने कोर्ट में लेकर के आइए उसे, क्या न्याय मिलेगा उसको? उसने ही मारना है उसके तरफ, बराबर। किया नहीं है तो क्या हुआ, कराया या करते की अनुमोदना की है ना, तुम भी उतने ही पाप के भागीदार हो। इसीलिए अहिंसाणुव्रत कितने कोटि से, सॉरी, मैं हिंसा का कितने कोटि से त्यागी बताया था, और कौन कौन से? 9 कोटि से। कौन से? मन वचन का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृत कारित अनुमोदन मल्टीप्लाइड बाय मन वचन का, किसी भी स्तर पर किया हो गया काम से, मतलब मन के स्तर पर ही अगर कोई वैसे भाव करे तो हो गया, उसको पाप बंद हो गया है। एक दंत कथा ही सही, आपने वो सुनी होगी कि एक राजा बहुत न्याय प्रिय था, शांति प्रिय था और धर्म प्रिय भी था। मतलब बहुत अच्छा राजा था। वो अपने पूरे शहर में या पूरे अपने राज्य में उसने एक आदेश, एक ऑर्डर पास किया था। क्या? कि पूरे राज्य में एक भी कत्ल खाना नहीं खुलेगा, एक भी खून की केस नहीं मिलेगी, कोई किसी को मारेगा नहीं, प्राणियों की भी हत्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार से कोई किसी का वध नहीं करेगा। मतलब अहिंसा प्रेमी था वो। ओके, और बहुत अच्छा चल रहा था। वो ऑर्डर का सभी ने यथावत पालन भी किया और कोई भी कत्ल खाना वहाँ पर दिख नहीं रहा था। अनायास ही वहाँ पर मुनिराज पधारे और चर्चा करते दौरान
राजा ने ऐसी बात कह दी कि मैंने ये ऐसी आज्ञा रखी है, मैं अहिंसा प्रेमी जीव हूँ, ऐसा कहा मुनिराज के सामने। मुनिराज निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने कहा भले ही तुमने ये सब कर दिया होगा, फिर भी तुम्हारे राज्य में एक हत्यारा तो है। क्या कहा? एक हत्यारा है तुम्हारे राज्य में। अब राजा को बड़ी बेचैनी हुई, उसने कहा मेरे आदेशों का पालन कौन नहीं कर रहा है? चारों ओर सैनिक दौड़ाए, छान मारो कौन है वो व्यक्ति, मुझे ढूंढ के निकालो, झाड़ियाँ, पेड़, गुफा, जहाँ पर भी आपको दिखे ढूंढ निकालो उसे, पर मुझे वो जुल्मी चाहिए। ठीक है, अब पूरी सिपाही, पूरी फोर्स दौड़ाई है, फिर भी किसी को कुछ हाथ नहीं मिला, सब खाली हाथी लौटे। अब राजा को फिर भी बेचैनी हुई कि यार ऐसे तो नहीं, और मुनिराज ने कहा है निमित्त ज्ञानी है तो अवश्य ही कुछ ना कुछ उसके पीछे रहस्य होगा। तो मुनिराज के पास पुनः जाकर के कहा कि महाराज हमें तो ऐसी कोई केस मिली नहीं है, आप ही कृपा करके बताएं तो बहुत अच्छा होगा। तो मुनिराज ने कहा देखो वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर की दूरी पे एक कुआं है, हाँ बराबर, उसमें तुमने किसी को बंदी बना करके रखा है क्या? हाँ बंदी इन द सेंस वहाँ पर कैदी के रूप में डाल करके रखा है। वही सबसे बड़ा हत्यारा है, सबसे बड़ा खूनी है। कैसे? जाकर के देखो। जाकर के देखा तो क्या हुआ, वो जो कैदी था वो क्या करता था, वहाँ के मिट्टी के ढेर को उठाता था, उसके प्राणियों के शेप में बनाता था, उसी को तोड़ता था, फिर से बनाता था, फिर से तोड़ता था, बनाता तोड़ता। अब देखो मुनिराज की कितनी दूरदृष्टि। उन्होंने कहा कोई वास्तव में कोई छुरा लिया होगा और किसी के प्राणी के पेट में भोंक दिया होगा, उसको मार दिया होगा, जरूरी नहीं है। उसने बस संकल्प ऐसा किया कि मैं इसको मार रहा हूं, गया उतना ही पाप लगा। प्रथमानियों का एक और उदाहरण दीजिए, सेम लाइंस पर। वो कोई तो ड्रॉ करके जेल में ऐसे वो ऊपर फेंक देता था। नहीं। आटे का मुर्गा, कितने जनों ने कथा सुनी है? जी भैया जी सुनिए। हाँ बस वही कथा है। आटे का मुर्गा क्या किया था? किसी मुर्गे विशेष को मारा था क्या? नहीं, बस मारने का भाव किया था और उसके एक प्रोटोटाइप को खत्म किया था। उतना ही पाप लगा जितना एक मुर्गे को मारने का पाप लगा था। कुल मिलाकर के काय की चेष्टा ये कोई मायने नहीं रखती है। अंदर में वैसे भाव हुए बिना तुम्हारी बाहर में वैसी प्रवृत्ति नहीं देखने में आ सकती, इतनी बात पक्की है। इसलिए ना वचन के स्तर पर ना मन के स्तर पर हिंसा किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। मन गुप्ती वचन गुप्ती हो गई। ईर्ष्या समिति, अब ईर्ष्या समिति की चर्चा अपन कर चुके हैं। बराबर 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ताकि कोई जीव की बाधा हमारे जीवों को बाधा ना पहुंचे हमारे निमित्त से। ईर्ष्या आदान निक्षेपण, अब आदान निक्षेपण भी बहुत विशेष है। कोई भी चीज उठानी है रखनी है, ऐसी उठा करके पटक दी नहीं चलेगा। बराबर हमें जगह को परिमार्जित करके या थोड़ा साफ सुथरा करके वहाँ पर रखना चाहिए। ध्यान रखना, मान के चलिए कोई बहुत भारी बक्सा है, उसे हमें किसी जगह पर रखना है, तो प्रायः होता क्या है, उसके वजन के कारण हम उसको ज़्यादा देर झेल नहीं पाते हैं और उसको सीधा पटक देते हैं। ठीक है, अब इसमें वो इतना यत्नाचार नहीं पल पाता है। कोई ये कहेगा कि इतना यत्नाचार नहीं पल पाता है क्योंकि वजन इतना होता है, पटक ही देना पड़ता है। तो उसमें भी आचार्य देव कहते हैं तो एक काम करना, तो किसी और की मदद ले ले, अगर स्वयं से नहीं होता तो किसी और की मदद ले ले और फिर काम करना। किसने अड़ाया है? पर तुम्हें तो अपना विवेक जागृत रखना चाहिए। और ध्यान रखना, नीचे रखनी है वस्तु तो सिर्फ जमीन को देख करके नहीं रखना, जो सरफेस वो जमीन से चिपकने वाला है उस सरफेस पर भी कोई जीव जंतु अटका हुआ है क्या, चिपका हुआ है क्या, ये भी देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, मकड़ी, चींटी, कोई कीड़ा वगैरह चिपका हुआ रहता है वहां पर,
तो रखने से पहले हमें बराबर देखना चाहिए कि वो कीड़ा कुछ है तो नहीं, बराबर रखने योग्य है या नहीं, इतना चेक करके ही वो रखी जानी चाहिए। उठाते वक्त भी उतना ही यत्नाचार। अच्छा, कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, लेंटल पर या फिर कोई क्या एक प्रकार से अलमारियों में रखना है। अलमारियां जो प्रायः थोड़े से अपने सिर के ऊपर हुआ करती है, तो वहां पर अगर कुछ हमें रखना है तो क्या करना, तो वहां पर भी सेम प्रोसेस, थोड़ा सा इतना हाइटेड स्टूल लेना जिसके ऊपर चढ़ करके आप पूरी जगह देख सको, वहां यथावत परिमार्जन कर सको, और फिर ही जो वस्तु उठानी है रखनी है आप कर सको। ये करके ही सब आधा निक्षेपण होना चाहिए, परिमार्जन किए बिना आधा निक्षेपण नहीं होगा, इतनी बात पक्की है। ईर्य समिति, आधा निक्षेपण समिति, आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन, अच्छा एक प्रश्न है मेरा, दिन में भोजन करना, आलोकित पान भोजन मतलब क्या, दिन में भोजन करना, इसके लिए मुनिराजों का कोई एक विशेष व्रत होता है क्या, उसका नाम क्या है, मैं नाम जानना चाहूंगा। एक बहुत स्पेशल व्रत होता है जिसकी चर्चा ज्यादा ग्रंथों में नहीं आती है, परंतु है। दिन में मतलब लाइट नहीं खुलनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दिन में भोजन नहीं, दिन में ही भोजन करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, इसके लिए कोई ऐसा व्रत विशेष है क्या? किसी मुझे अच्छे से याद है, अपन ने चर्चा की है, और मैं नाम बताऊंगा तो आपको भी याद आ जाएगा। छेड़हाला में चर्चा की हुई है। रात्रि भोजन त्याग नामक छठवा, नाम पूरा कीजिए। महाव्रत या अणुव्रत? अरे क्या हो गया? अणुव्रत ही होना चाहिए। मुनिराज की बात चल रही है, ध्यान से प्रश्न को सुनना। मुनिराज के रात्रि भोजन त्याग नामक अणुव्रत है या महाव्रत है? महाव्रत। नो, अणुव्रत। अब ये सुनकर के आप चकरा गए होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं छड़ाला भी चर्चा करके आया हूं। अब आपको याद आना चाहिए, ये रात्रि भोजन त्याग नामक अणुव्रत बताया है। क्यों? ये अणुव्रत कोई, यहां अणुव्रत मतलब कालवाची अणुव्रत लिया है। कौन सा काल? रात्रि का जो काल है उतने में भोजन संबंधी त्याग, उसी को कहा है रात्रि भोजन त्याग नामक अणुव्रत। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने, विद्वानों ने रात्रि भोजन त्याग नामक छठवा अणुव्रत ऐसा जिक्र अलग से किया है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने उसका जिक्र करना योग्य नहीं समझा। क्यों? उन्होंने कहा ये भावनाएं पढ़ो ना, भावनाओं में अहिंसाणुव्रत की भावना में ही आती है आलोकित पान भोजन, मतलब दिन में ही भोजन करना, बस। तो किन्हीं ने इंक्लूड किया है, किन्हीं ने इंक्लूड नहीं किया है, और उनकी विशिष्ट अपेक्षा है। परंतु मैंने क्या कहा, कोई रिपीट करेगा क्या? हेलो, कालवाची रात्रि भोजन नामक अणुव्रत लेना है उनकी राजपति। हाँ, और उसमें भी दो अपेक्षा समझना, किन्हीं किन्हीं ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने इंक्लूड किया है उस व्रत को, किन्हीं किन्हीं ने नहीं किया है। तो जिन्होंने नहीं किया है उनकी ये अपेक्षा रही है कि अहिंसाणुव्रत की जो 5 भावनाएं हैं, उस भावना में 5वीं भावना पढ़ो ना, आलोकित पान भोजन, मतलब दिन में भोजन करना, बस यही बात आई है। अब एक और बात इसमें थोड़ी विशेष, आलोकित, आलोकित मतलब क्या होता है वास्तव में? आलोक मतलब क्या? पहले, हाँ करेक्ट करेक्ट, आलोकित मतलब प्रकाश, आलोक मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश में भोजन करना, कोई इसमें छल क्या ग्रहण कर सकता है? छल ग्रहण करने वाला? लाइट का प्रकाश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लाइट जलती है वो। करेक्ट। कोई ये कहेगा कि यार ये तो लाइट चल रही है ना,
इसके प्रकाश में हम खा रहे हैं। पर सिंपल सी बात है, आचार्य ने, अच्छा ठीक है वो बात भी अलग है, रात में अग्नि तुम्हें जलानी पड़ी, दिन में कोई प्रकाश के लिए अग्नि जलानी पड़ती नहीं है। वो तो अपने आप ही सूर्य प्रकाश इतना प्रखर होता है कि अन्य किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं हुआ करती है, सिंपल। इसीलिए नेचुरल लाइट की बात चल रही है, आर्टिफिशियल लाइट की बात यहाँ पर नहीं चल रही। क्यों साहब आर्टिफिशियल लाइट क्यों नहीं? क्योंकि वो तुम्हारी अति आसक्ति, गृद्धता बताता है, तुम्हारे भोजन के प्रति कितनी गृद्धता है ये दर्शाता है। मतलब रात में भी तुम लाइट चालू कर करके खा रहे हो, इसका अर्थ तो यही है कि तुम भोजन में अति लंपट होकर के प्रवृत्ति कर रहे हो, ये योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए बस मुझे यही कुछ थोड़ी विशेष चर्चा करनी थी। कोई प्रश्न है किसी को अहिंसाणुव्रत संबंधी? कोई भी प्रश्न? नहीं है। अब एक छोटी सी और बात कह करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये 54वां श्लोक ले लीजिए, रत्नवेश श्रावकाचार्य का 54वां श्लोक 54। वहां पर दूसरी लाइन में क्या शब्द आया है? आहार वारणापिच। ठीक है, अब इसमें एक और पाठांतर मिलता है। क्या पाठांतर मिलता है? आहार धारणापिच। वारणा की जगह क्या शब्द मिलता है? धारणा। आहार वारणा का क्या अर्थ लिया था हमने कि उस व्यक्ति को, उस पशु को आहार नहीं देना, ये आहार वारणा में आया था। अब आहार धारणा का अर्थ क्या होगा? धारणा मतलब होल्ड करके रखना, मतलब भूख से कम भोजन देना। मान के चलिए कोई पशु, एग्जाम्पल है, एक बोरा घास खाता था, एग्जाम्पल है, एक बोरा घास खाता था, हमने उसको आधा बोरा ही खाने को दिया। उसको मान के चलिए एक बाल्टी भर पानी की प्यास थी, हमने 3/4 पानी भर करके उसको पिलाया। ये क्या होगा? आहार धारणा में चला जाएगा। कोई ये कहेगा कि ये तो उसका उनोदर व्रत हो जाएगा। भले आदमी उनोदर व्रत स्वयं से लिया जाता है, कोई दूसरा जबरदस्ती नहीं करवा सकता तुम्हारा उनोदर व्रत में। ठीक है, इसलिए आहार धारणा का इस प्रकार अर्थ बनेगा, भूख से, मालिक भूख से कम भोजन देता है। अब ये सिर्फ पशु में ही नहीं लगाना, मनुष्य में भी लगा लेना। ठीक है, कोई नौकर मान के चलिए 3 रोटी खाता था, हमने उसको कहा कि आज रोटियां कम है, आज तो सिर्फ 1.5 रोटी ही खा, जोर जबरदस्ती की नहीं चलेगा। ये भी अहिंसाणुव्रत के अतिचार में आएगा। ओके, इसमें एक और बात अभी याद आई है तो बता ही देता हूं। छेदन बंधन पीड़न के अंतर्गत आएगा। कलेक्टिवली आप कह सकते हैं, गाय को, भैंस को या बकरी जो कोई भी है, उसको इंजेक्शन मार करके जो दूध निकाला जाता है वो टोटली वर्ज्य बताया गया है। ये अहिंसाणुव्रत के अतिचार नहीं, इनफैक्ट वो अनाचार में ही जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? रिपीट, मैं ये कह रहा हूं, गाय, भैंस, बकरी कभी कभी दूध देने से इनकार कर देते हैं, नहीं होते हैं उनके भाव, या फिर उनके क्या कहना चाहिए, मिल्क सैक्स में दूध नहीं आया होगा, या उनको वैसी भावनाएं नहीं हुई होगी, तो नहीं देते हैं दूध। सिंपल सी बात है। कोई कोई मालिक होते हैं परेशान करने वाले, वो उठाते हैं सीधा डंडा, पहले तो करते हैं उसको, पशु को बांध देते हैं, उसके दोनों पाँव, मतलब चारों पाँव बांध देते हैं, पूंछ भी बांध के रखते हैं, और फिर उसको डंडे से पीटते हैं। ओ हो, बड़ी भयंकर वेदना, इस वेदना में उसको पीटते हैं और फिर दूध निकालते हैं। ध्यान रखना, ये दूध भले ही होगा पर दूध नहीं, वो खून बराबर है। मैंने आपको एक कबीर का दोहा भी सुनाया था, बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, और वह पीना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। क्या कहा? ये लिख करके लीजिए। हाँ, सच में कह रहा हूं मैं फिर से बोलता हूं, बिन मांगे सो दूध बराबर,
बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, मांगे मिले सो पानी, और वह पीना है खून बराबर, दूसरी लाइन, वह पीना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। अभी दूध कैसे निकाला है? खींचतान करके निकाला है, नहीं चलेगा। ओ श्रीमद राजचंद्र जी वो घटना याद है क्या? श्रीमद दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। खून नहीं पी सकता मतलब खींचातानी करके तुमने कुछ लाया होगा, ये नहीं चलेगा मुझे, मैं ऐसा पैसा नहीं ग्रहण करूंगा। खींचातानी वाला पैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसलिए इसमें अहिंसाणुव्रत में, अहिंसाणुव्रत में कहिए या अचौर्याणुव्रत में कहिए या यूं समझिए परिग्रह परिमाण व्रत में कहिए, कहीं पर भी ले सकते हैं। अभी पॉइंट उठा देता हूं, जो एक्स्ट्रा रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, या आपने सभी ने सुना होगा 2%, 3%, 4%, 5% से भी लोग ब्याज देते हैं। 5% मतलब क्या? 5% पर एनम, ऐसा 5% मतलब स्लैंग लैंग्वेज में 5% पर मेंसम, मतलब हर महीने का 5%, बस पूरे साल का लगा तो 60% हो जाता है। भले आदमी तुम इतना चूसोगे सामने वाले को, उसको उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये नहीं चलेगा। एक्सॉर्बिटेंट रेट से कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, वरना सामने वाले का आप घात कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, और आप स्वयं का परिग्रह बढ़ा रहे हो। बहुत सारी बातें हैं, कहाँ तक चर्चा करें? जैसे जैसे विषय आता जाएगा मैं वैसे वैसे पॉइंट्स लेते जाऊंगा। ओके चलिए। हाँ, आहार वारणा में मुझे एक और पॉइंट याद आ गया। आपको याद होगा मैंने जब छह ढाला की चर्चा कराई थी, उसमें एक बात कही थी, आहार क्या कहना चाहिए, अन्नपान निरोध के अंतर्गत या आहार वारणा के अंतर्गत। कोई ये कहे नौकर को कि 15 मिनट थोड़ा सा लेट चले जा तो चल जाएगा, और मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि कोई मालिक अगर नौकर के साथ डे 1 पे ही ये डील करता है, नौकरी पे आने से पहले ही डील करता है कि देखो एक आध दूसरा ग्राहक होगा तो तुम्हें थोड़ा रुकना भी पड़ सकता है, भोजन का टाइम आगे पीछे भी हो सकता है, तो ये किया तो चल जाएगा, मैंने वैसा कहा था, परंतु वो गलत है, वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो नौकर के भोजन का टाइम हो गया उसको पहले छोड़ेगा। कोई ये कह सकता है और उसको भूख लगी है, नौकर को भूख लगी है, हमें भूख नहीं लगी है क्या? तो भले आदमी तुम्हें भूख लगी है और फिर भी तुम रुक रहे हो, ये तुम्हारे अति लोभ का परिचायक है। कम से कम तुम्हारे लोभ के चक्कर में उसे तो मत फंसाओ, वो बीच में नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1 बजे भोजन का समय रखा है, 1 बजे शार्प जाना चाहिए। 12 बजे रखा है, 12 बजे भोजन के लिए नौकर को छोड़ ही देना चाहिए, फिर कितना भी बड़ा ग्राहक क्यों ना हो, देश का पंत प्रधान भी आकर के क्यों ना रुके, नहीं, भोजन का समय हो गया है, भोजन की ही किया जाएगा। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना। बाकी फिर आहार वारणा की चर्चा अपन कर चुके हैं। अब अपन सत्यानुव्रत की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सत्यानुव्रत का स्वरूप कहते हैं यहाँ पर 55 नंबर का श्लोक, स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति संत स्थूलमृषा वादवैरमणम्। संधि विच्छेद कीजिए, स्थूलम अलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे। 3 बातें कह रहे हैं मोटा माटी। स्थूल अलीकम न वदति, न वदति कह करके नहीं बोलता है, न परान वादयति, न परान वादयति मतलब औरों से नहीं बुलवाता है। ठीक है, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जो विपदा का कारण हो। 3 बातें कही, स्वयं असत्य नहीं बोलता, दूसरों से असत्य नहीं बुलवाता, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जो आपत्ति का कारण हो। एग्जाम्पल अभी कोट करता हूं मैं, पहले यही ले लेता हूं मैं, क्या कहता है,
ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जो किसी दूसरे के लिए विपदा का कारण हो। हाँ, मैं आपको ले चलता हूँ कुछ करीबन 500 साल हो गए होंगे ज़्यादा। अकबर जब थे, अकबर के काल की बात है, अकबर के कोर्ट में अब हुआ ऐसा था कि पहले तो ये बात थी, अकबर और उनके परम मित्र कौन, कौन अकबर के परम मित्र कौन थे? बनारसी दास। हाँ, बनारसी दास जी और अकबर ये खास जिगरी दोस्त थे। वो बाद में और उनकी दोस्ती देखते बनती थी। अब ये दोस्ती देख करके मंत्रीगणों को ये ईर्ष्या होने लग गई। उन्होंने राजा के कान भर दिए बनारसी दास जी के विरुद्ध, और राजा ने अकबर ने ऑर्डर निकाल दिया कि बनारसी दास अब मेरे कोर्ट में नहीं ही आएगा। ठीक है। अब ऐसी हालत में जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक वो मेरी आज्ञा बिना वो राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी बात हुई और एक बार बुलाया गया सहज में मजा चखाने के लिए। एक बार बनारसी दास जी को बुलाया गया कोर्ट में। तो हुआ ऐसे, अकबर ने कहा देख मेरे हाथ में कबूतर है, तुझे बताना है कि ये कबूतर जिंदा है या मरा है। ठीक है। दिख रहा था कि वो कबूतर फड़फड़ कर रहा है, मतलब उसमें अभी भी थोड़ी चेतना है। परंतु बनारसी दास जी सोचने लग गए, अगर मैं कहता हूं कि ये जिंदा है तो सीधे उसके हाथ में ही है, उसने कबूतर को मुंह से अपने हाथ में पकड़ रखा है, वो तो सीधा उसको मसल करके कहेगा ले ये तो मर गया, ये तो मरा था, तू कैसे कह रहा है कि ये जिंदा है, मतलब तू तो झूठा हो गया। केस नंबर 2, अगर मैं कहता हूं कि ये मरा हुआ है, वो तो कहेगा ले ये उड़ गया, कहाँ मरा था ये तो जिंदा है। बनारसी दास जी ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा? सेकंड वाला। बहुत अच्छा, सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। क्यों? ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो दूसरों के लिए विपदा का कारण हो। अगर वे बोलते कि ये जिंदा है, वो जानते थे अकबर की नीयत खराब है, वो उस प्राणी को, उस पक्षी को मार करके ही रहेंगे। अपन मर जाए तो चलेगा, अपने निमित्त से किसी और की हिंसा हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सत्य बोल दिया, मतलब चरणानियोग कहेगा ये कोई झूठ नहीं बोला है, बनारसी दास जी ने कोई झूठ नहीं बोला है। चरणानियोग तो सीधा उसको पास कर देगा, हाँ भाई तूने झूठ बोला है ना, तेरा प्रयोजन गलत नहीं था, सामने वाले जीव की हत्या हो रही थी, अब प्रयोजन गलत नहीं था इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना। हाँ, वरना लोग क्या है इस स्टेटमेंट को, अब मेरा प्रयोजन तो ठीक था, मेरा प्रयोजन तो ठीक था, नहीं ये गलत बात है। वहां पर किसी के प्राणों की घात, मतलब किसी के प्राण दांव पर लगे थे, और एक निरपराध व्यक्ति, निरपराध पशु के प्राण दांव पर लगे थे, उसकी कीमत पर तो ये झूठ नहीं बोल सकते, ये सच नहीं बोल सकते थे। इसलिए उन्होंने झूठ कहना उचित समझा। झूठ मतलब कहने की अपेक्षा जो सही बात है उसको नहीं कहा। अगर वे सत्य कहते तो उस पक्षी के लिए विपदा का कारण होता, तो वो वास्तव में झूठ कहलाता। ऐसी बात है। निष्कर्ष इतना ही है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो विपदा का कारण हो। तो उसके लिए अगर थोड़ा मैं गलत नहीं कहना चाहता, अब आप समझ लेना। ओके, अब दूसरे साइड को भी समझ लेना। क्या? ऐसा झूठ बोलना जो सामने वाले के लिए विपदा का कारण हो। एग्जाम्पल, प्रथमानियों का एग्जाम्पल है कोई ख्याल में कि सच बोला और सामने वाले को दिक्कत हो गई। हाँ, जैसे वो कोई गाय को मारने के लिए जा रहा है, गाय किधर गई तो उसको गलत बता रहा है ना कि इधर गई। नहीं, प्रथमानियों की कोई वास्तविक घटना है क्या आपके सामने जहां पर सत्य बोला और वो वास्तव में विपत्ति का कारण हो गया? हालांकि वो परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं कहला सकता। पशु का
वसु का नहीं, वो तो उसने तो झूठ ही कहा था, उसने तो झूठ ही कहा था। एक प्रकार, मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम्पल परफेक्ट तो नहीं बैठेगा, बट स्टिल अंधे के पुत्र अंधे, इतना ही कहा। हो क्या रहा था, दुर्योधन ठीक से देख करके चल नहीं पाया, और उसने कहा अंधे के, द्रौपदी ने कहा अंधे के पुत्र अंधे। फल क्या निकला, नतीजा क्या निकला इसका? पूरी महाभारत, बराबर पूरी महाभारत मच गई वहां पे मतलब उस काल में। अब ये विपत्ति का कारण हो गया, तो ऐसे वचन भी नहीं बोलना। और एक कोई तो भी है, जो ख्याल में नहीं आ रहा है, द्रौपदी का तो ठीक था। सच बोला, ठीक है, ख्याल में आएगा तो मैं बता दूंगा, मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है अभी। ओके, आइए अपन पहले थोड़ा सा यहाँ से अर्थ पढ़ते हैं। जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, न दूसरों से कहलाता है, तथा जिस वचन से अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है, उसे संत पुरुष स्थूल झूठ का त्याग कहते हैं। अब इसमें एक इतिहास की बात जरूर जानने लायक है। हुआ क्या था, औरंगजेब के काल में, या फिर आप मान के सकते हैं जब मुगल शासकों ने पूरे भारत के ऊपर राज्य स्थापित किया था, तो उस काल में उन्होंने जैनियों के ऊपर अत्याचार बहुत किए, और जैनी और मुगलों का, या यूँ कहिए उन भाइयों का कभी भी नहीं जमा है। आप टोटली देखिए ना, दोनों का एकदम विरुद्ध रहा है। जैनी दिन ढलने से पहले अपना बोरिया बिस्तर सब साफ कर देता है, खान पान सब बंद, और सूर्योदय होने के एक अंदर मुहूर्त बाद ही चालू करता है। उन भाइयों का क्या होता है, उनमें क्या होता है, सब दिन ढलने के बाद ही हम रोजा खोलेंगे, और दिन उगने से पहले ही रोजा धारण करेंगे। अब देखो, इतनी तो विपरीतता देखने में आती है। तो मुगल शासकों ने बहुत अत्याचार फैलाया और कहा कि यहाँ पर जैनी भी होगा वो आलू प्याज खाएगा, यहाँ पर रात्रि में खाया जाएगा, रात्रि में नहीं खाएंगे तो हमको दंड देंगे। और कोई कहेगा कि यार कहाँ ध्यान जाता है, तो कहाँ ध्यान जाते, तुम इतने भी कैजुअल ना रहो, इसलिए हमने 2 3 4 जितना भी तुम्हारा बड़ा घर होगा, हम उतने सिपाही तुम्हारे घर के बाहर तैनात कर रहे हैं, तुम भोजन करते पाए जाने चाहिए। अगर कोई भोजन करता पाया नहीं गया, समझ लो अगले दिन मृत्युदंड ही उसको मिलेगा। मुगल शासक इतना अत्याचार करते थे। जानते हैं जैनियों ने कैसे दिन निकाले हैं? वो बच्चा कहेगा माँ जल्दी रोटी परोसो ना, रात के टाइम में, हाँ थोड़ा सा थाली बजाएगा, और पिता भी कहेगा अजी सुनती हो, अरे सब्जी कहाँ चली गई, तुम्हें इतना भी ख्याल में नहीं आता क्या? और फिर माँ वहाँ से कहेगी अरे ला रही हूँ बाबा, रोटी जल जाती। ऐसे कह करके, ऐसे चिल्ला पुकार करके, थाली बजा बजा करके रात का टाइम निकाला है जैनियों ने। अब मुझे बताइए वो खा रहे थे या नहीं खा रहे थे? जैनी तो खाएगा नहीं, जैनी तो खाएगा ही नहीं, इतनी बात पक्की है। तो बस अब बरबस एक्शन करना पड़ा उन्हें। नहीं, अगर नहीं करते तो ये इतना जो जैन कुल मिला है, गया सब काम तमाम, जो अपनी पूरी साधना कर रहे हैं सब साधना बेकार हो जाएगी। तो साधना की कीमत पर हम अपने प्राण को तो नहीं खो बैठ सकते हैं। हाँ, अगर साधना पूरी हो जाती तब तो फिर बात अलग थी, परंतु साधना कर रही है, चल रही है, इन प्रोग्रेस है। अब इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस को बीच में थोड़ी ना छोड़ सकते रे बाबा। तो मनुष्य पर्याय को, बस अपने मनुष्य भाव को बचाने के लिए उन्होंने ये सब करना पड़ा। देखिए, जिनागम कहेगा ये कोई झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं, ठीक है, चरणानी योग इसको झूठ के दायरे में बिल्कुल भी नहीं लेगा, इतनी बात पक्का समझना चाहिए। इसको मायाचारी भी नहीं कहेगा चरणानी योग तो इसको मायाचारी भी नहीं कहेगा। क्यों? अरे जिन धर्म की रक्षा का प्रश्न है और राजा तुम्हें दंडित करेगा, कम से कम इतने क्या कहना चाहिए, इतने डर से
तुम अपने प्रिंसिपल्स को या फिर अपने जिनागम के तत्वों को तो नहीं छोड़ सकते। जिनागम के तत्वों का पालन करो पूर्ण रूप से, फिर बाद में तुम्हें जो नाटक करना है वो नाटक करो, इतनी बात है, ठीक है। वैसे दिन निकाले हैं। मैं ये सब किसको इलैबोरेट कर रहा हूँ, एक टर्म किसको इलैबोरेट कर रहा हूँ मैं, इस वजह से अपने पर या दूसरे पर आपत्ति आएगी। राइट। ऐसे वचन भी नहीं बोलना, आपत्तिकारक वचन नहीं बोलने चाहिए। इसमें तो फिर और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। सत्यानुव्रत में अब बहुत स्वरूप खुलेंगे। अब मुझे लगता है कि सत्यानुव्रत के लिए भी और 1.5 दिन तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। देखते हैं, थोड़ा भावार्थ भी पढ़ते हैं यहाँ से। सत्यानुव्रत का धारी क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए, क्योंकि वही तो निंदे वचन है। सीता ने जो लोकापवाद किया, कम से कम 4 या 5 पूर्व हो, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, परंतु जो सीता के जीव ने पूर्व भाव में यह अफवाह फैलाई थी, लोकापवाद किया था कि मैंने एक मुनि को और आरिका को एकांत में चर्चा करते हुए देखा। प्रश्न है मेरा, वास्तव में देखा भी होगा तो क्या यह विपत्ति का कारण हो सकता है? हो सकता है बराबर। हाँ, सीधा मुनिराज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, उन आरिका माता जी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे। कैसे? हाउ डेयर यू टॉक, तुमने बात ही कैसे की? अब उनका लोकापवाद हो जाता। हाँ, एक थोड़ा सा विचार करना, चरणानियोग तो वैसे ही बिल्कुल आज्ञा नहीं देता है कि कोई मुनि और कोई आरिका 1 to 1, कोई और भी नहीं, सिर्फ 1 to 1 एकांत में चर्चा करे, ये चरणानियोग तो बिल्कुल भी आज्ञा नहीं देता है। चरणानियोग की क्या सीमा है, क्या लिमिट है? वो तो कहता है आचार्य होंगे तो सबसे आगे होगी गणिनी आरिका, और उसके साथ जो बाकी की 5-6 आरिकाएं हैं वे साथ में रहेंगी। कभी भी एक अकेली आरिका नहीं जाएगी, आरिकाएं समूह में ही जाएंगी। उसमें भी आचार्य होंगे तो 5 हाथ दूर, उपाध्याय होंगे 6 हाथ दूर, और साधु होंगे तो 7 हाथ दूरी बनाए रखनी चाहिए। चरणानियोग तो वैसे भी क्या कहना चाहिए, दिक्कत मतलब प्रॉब्लम खड़ी करेगा, क्वेश्चन रेस करेगा। ऐसा कैसे? चरणानियोग भले ही इसको पास कर देगा, प्रथमानियोग तो कहेगा सुनो, ये ऐसे लोकापवाद के काम करने ही नहीं चाहिए। क्यों करना? अब हो गया ना, अल्टीमेटली उसको दिक्कत, शायद मुनिराज को भी दिक्कत हो गई थी कुछ, उनके ऊपर भी लांछन लगाए गए थे, सब हो गया। पर निष्कर्ष क्या है मेरे कहने का? ऐसे वचन नहीं बोलना जो सामने वाले को आपत्ति के कारण हो। ओके, चलिए और पढ़ते हैं। जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, धर्म से छूट जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, श्रद्धान बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहता। अब देखिए, हाँ, कोई कहेगा एक काम करो ना, तुम अपने माँ बाप से इतना डरते हो तो एक काम करो, तुम ये चीज़ें खा लो, अभी घर पे जाकर के कहना कि मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने तो अपना जो टिफ़िन लिया था वही खाया, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया, ऐसा तुम बोल देना। प्रश्न है मेरा ये, और अगर वो सच बोलता है तो माता पिता उसकी खूब पिटाई भी लगा सकते हैं और डांटेंगे वो अलग से। प्रश्न है मेरा, क्या ये ऐसा उसने झूठ बोलना, क्या ये फिर भी सत्य कहलाएगा? और मैं प्रश्न कितने जनों को समझा, पहले तो ये बताइए। प्रश्न समझा या नहीं? एक बार वापस बोलिए प्लीज। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, 2 दोस्त हैं, एक दोस्त जैनी है, एक अजैनी है। तो अजैनी दोस्त कहता है कि यार एक काम कर, चल मेरे साथ चाट पकौड़ी खा ले, अभी बाहर होटल में लंच कर ले, खाना खा ले, और बाद में कह देना घर पे जा करके मैंने तो अपना टिफ़िन खाया है। तू क्यों डरता है इतना?
घर पे कुछ भी कह देना, वो देखने थोड़ी ना आए तुम्हारे मम्मी पापा। और ऐसा कह करके उज्जैन लड़का खाए और घर पे जाकर के कहे कि मैंने तो अपना टिफिन खाया। अगर वो सच कहता तो उसको खूब पिटाई लगती, उसको खूब डांट फटकार खानी पड़ती। तो क्या ये उसने बोला गया झूठ ये सच कहलाएगा या फिर ये कहलाएगा, मतलब अगर वो सत्य बोलता तो उसके लिए विपदा का कारण होता, क्या ये कहना ठीक रहेगा? नहीं भैया जी, ठीक है, अच्छे के लिए बोला हुआ। अरे इसमें उसका अच्छा ही है ना, डांट नहीं खानी पड़ रही है। नहीं, उसने जानबूझकर किया है ना, उसे सब जानकारी थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, गलत रास्ते पे चल रहा ना वो तो। फिर पंडित बनारसी दास जी को भी ऐसी क्या मतलब उन्होंने तो जानबूझ करके ही झूठ बोला था। नहीं, वो तो उसने बचाने के लिए बोला था ना पक्षी को। तो यहाँ पर वो स्वयं को बचा रहा है। नहीं, स्वयं को बचा सकते, लेकिन जानबूझकर उसने खाया ना, पहली गलती में तो उसने जानबूझ के की ना, वो उसे नहीं करनी चाहिए। राइट, इसमें एक बहुत विशेष बात आई है, मिथ्या श्रद्धा हो जाए, धर्म छूट जाए, बहुत बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, अंडरलाइन। तुम व्रत संयम त्याग में शिथिल हो गए ना, इसके लिए तुम झूठ बोलोगे, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, वो झूठ ही कहलाएगा। कोई इस धोखे में ना रहे कि अपन तो अच्छे कॉज के लिए झूठ बोल रहे हैं। जिस झूठ से, वो है ना एक डायलॉग, जिस झूठ से किसी का घर बसता हो तो झूठ झूठ नहीं होता है। अरे बाबा, तो ऐसे झूठ ही बोलते जाओ ना, झूठ ही बोलते जाओ, सच बोलने का फिर कोई प्रयोजन ही नहीं बचता है। ऐसा नहीं चलेगा, सच की कोई कीमत नहीं रखेगा, करेगा नहीं कोई। झूठ मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, कोई इस आड़ में झूठ नहीं बोलते जा सकता कि ये तो मैं बचा रहा हूं किसी को, या ये आपत्ति का कारण होगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी। नहीं, सच है तो सच ही बोला जाएगा। तुम्हारे धर्म में तुम्हारा धर्म छूट रहा है, तुम्हारा व्रतशील संयम छूट रहे हैं, तो तुम्हारा मिथ्या श्रद्धा बढ़ रहा है। अगर इसके लिए तुम झूठ बोलते हो गया, वो तो झूठ ही कहलाएगा। तो कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इससे मेरी विपत्ति टल रही थी तो मुझे पाप नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त बात कही है। मतलब कोई ये आड़ में नहीं रह सकते कि मेरा प्रयोजन अच्छा था, नहीं। जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आराम में प्रवृत्ति हो जाए, दूसरे को आर्त ध्यान हो जाए, काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरे के लाभ में अंतराय हो जाए, दूसरे की जीविका बिगड़ जाए, अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसे निंद्य वचन सत्यानुवृत्ति को कहना योग्य नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बातें कही है यहाँ पर। कुछ और बातें अपन कल करेंगे। अभी सब कुछ तो मैंने थोड़ी भूमिका ही जमाई है, सत्यानुव्रत के बारे में विशेष चर्चा कल।